हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक स्टार्ट किया और हमने मीन से स्टार्ट किया। तो हमने समझा कि अरिथमेटिक मीन क्या है और वेटेड मीन क्या है और हमें कौन सा वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो पहले देख लें, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए। तो अगर आपको मीन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहेगा तो ये समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। और होपफुली जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था उनको अच्छे से समझ में आ गया है और उन्होंने अपने बुक से जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है मीन निकालने के लिए और कब हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हम जो भी समझेंगे वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन सा वाला क्या है और कब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो हमारा दिया हुआ एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको इस टेबल को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट मेथड लगेगा। और डायरेक्ट मेथड है क्या, ठीक है। तो जब भी आपका यहाँ पे अगर आप देखो और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वहां पे देखो, तो इस टेबल में और जो हमारा जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल था या सिर्फ वेरिएबल टेबल था, तो उसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है, ये जो आपका वेरिएबल है जिसको आप एक्स बोलते हो, वो एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग एक्स नहीं बोल सकते। ये क्या हो जाएगा, आपका क्लास इंटरवल बोलते हैं। एक टर्म आएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल एज इन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वैल्यू वो रेंज में दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो 300 से 350 के बीच में था 2 दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 5 डेज तक आपका प्रॉफिट जो है वो एक रेंज में था 350 से 400 के बीच में। सिमिलरली नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपका जो प्रॉफिट था वो 400 से 450 के बीच में था, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा, ठीक है। तो ग्रुप कर दिया है हमने। हमारा मान लो कि 2 दिन ऐसा कुछ तो डेटा था, एक दिन 315 था और एक दिन आपका मान लीजिए 340 था। तो ये जो है ये 315 और 340 ये आपका 300 से 350 के बीच में आता है, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं ये 5 डेज वाला ले लूं कि हमारा जो रेंज था वो 350 से 400 के बीच था, तो यानी किस टाइप का डेटा हो सकता है हमारा, 355, 350 या 360, 375, 380, 385। तो ये जो 5 डेटा है ये आपका कौन से रेंज में पड़ा है, 350 से 400 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ये क्या है, ग्रुप कर दिया है कि ये जो है 5 दिन का डेटा जो है वो 350 से 400 के बीच में था। क्यों? क्योंकि अगर मैं ग्रुप नहीं करूं तो आपका क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका डेटा जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी में बनाने के लिए और ताकि हमारे डेटा सेट थोड़ा छोटा हो जाए, हमने उसको ग्रुप में कर दिया। अगर हम इसको ग्रुप में नहीं करेंगे तो हमारा डेटा काफी बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको ही देख लो, ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेटेड मीन किया था, तो वेटेड मीन में हमारा वेटेड करने का रीजन ही यही था कि हम डेटा को थोड़ा छोटा कर रहे थे। अगर हम उसको 3+3 लिखते, 5+5+5+5 लिखते, डॉट डॉट डॉट, तो हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा रहता। बट हमने उसको क्या किया, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ग्रुप किया। बट अभी इसको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ग्रुप करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा सिमिलर डेटा नहीं है, बट हमारा एक रेंज में डेटा है। तो हमने उस हिसाब से उसको क्लास इंटरवल में डाल दिया कि इस रेंज से इस रेंज का आपका 2 दिन का प्रॉफिट था, इस रेंज से इस रेंज में आपका 5 दिन का प्रॉफिट था, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड लगेगा। तो समझ में आ गया आपको कब डायरेक्ट मेथड लगेगा। अब हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते कैसे हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते, राइट। इसको हम लोग ये जो 2 हमने सीखा था उससे तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक नया तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज निकालना होता है उसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। दैट इज नथिंग बट आपका xi, ठीक है। तो ये क्लास मार्क निकलता कैसे है, क्लास मार्क इज नथिंग बट ये जो रेंज है उस रेंज का मिड, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे हम, 300 + 350/2 कितना हो जाएगा, ये 650/2, राइट। 325 आएगा, ये हो गया मेरा 325। तो सिमिलरली हम बाकी सबका भी क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 375, इसका कितना आ जाएगा हमारा 425, 475, 555, सॉरी 525 और ये हो गया 575। तो ये आ गया हमारा क्लास मार्क यानी xi मिडिल वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का मिड वैल्यू।
तो हमने यहाँ पे क्लास मार्क क्यों निकाला? क्योंकि हमें पता है कि हमें मीन निकालने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए, हम दो वैल्यू से नहीं निकाल सकते। तो अभी ये बताओ कि इन दो वैल्यूज का या इन दो वैल्यूज का, ये जो रेंज है, इन दो वैल्यूज का मीन क्या होगा? ऑब्वियसली इनका प्लस डिवाइड बाई 2। तो ये जो है बेसिकली ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है या रेंज दिया हुआ है, हमने उसका भी मीन निकाल लिया, उससे हमें एक वैल्यू आ गया। क्योंकि हमें अगर वैल्यूज दिए हुए हैं उसमें से उसका एक कॉमन वैल्यू जो दोनों के लिए सेंट्रल टेंडेंसी हो, जो दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करे, वो हम लोग का क्या है? मीन है, जो अभी हम लोगों ने उस दिन सीखा था। तो इन दोनों को अगर कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा तो वो 325 होगा। ये दोनों के लिए नियरेस्ट है, 300 के लिए भी 350 के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्लास मार्क निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अभी कौन से वाले फॉर्मूला में अप्लाई करके हमें निकल जाएगा मीन? वेटेड मीन, राइट। तो हमारा सिंपली यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एफ आई एक्स आई, एक्स आई पता है, एफ आई पता है, सिंपली उसमें फॉर्म पुट करेंगे और हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 13750 और इसको अगर हम कट करेंगे तो आएगा 458.33 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको समझा कि आपका डायरेक्ट मेथड कब लगता है और डायरेक्ट मेथड क्या है, ठीक है। तो ये जो दो बेसिक है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो बेसिक जो है वो आपको लगेगा ही। और मेनली आपका ये वाला वेटेड मीन लगता है क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेम ही क्वेश्चन यूज करेंगे, बट हम लोग का यहाँ पे जो मेथड है वो डिफरेंट होगा। तो वो आपका डायरेक्ट मेथड के अंदर ही आता है, बट थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो ये कब यूज करते हैं और क्यों यूज होता है, ठीक है। तो लास्ट जब मैंने आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपने देखा होगा क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये काफी बड़े हैं, राइट। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है बड़े बड़े वैल्यूज को, वो और भी बड़े वैल्यूज आ जाएंगे और ऐसे बहुत सारे डेटा होंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो कैलकुलेशन टाइम को कम करने के लिए आपका ये जो नेक्स्ट मेथड है डेविएशन मेथड, ये आता है, ठीक है। तो डेविएशन मेथड में क्या होता है आपको कि आप यहाँ पे एक डी निकालते हो विच इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए। तो ये तो आपका एक्स आई है, बट ए कहाँ है? तो ए क्या है? ए हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, और अज्यूम किससे करते हैं? इस एक्स आई में से, ठीक है। तो एक्स आई में से हम या तो ये दोनों में से कोई भी एक को आप ए अज्यूम कर सकते हो। मैं 425 को ए अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसको अज्यूम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू हमने कितना ले लिया? 425, ठीक है। आप 475 को भी ले सकते हो। तो ए अगर मैंने 425 लिया तो डी आई क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? 425 माइनस 325 माइनस 100, राइट। एक्स आई माइनस ए, फिर 375 माइनस 425 माइनस 50, ये हो जाएगा आपका 0। ये कितना हो जाएगा आपका? 50 प्लस में 525 माइनस 425 100, और ये कितना हो जाएगा आपका? 150। तो ये आ गया आपका सिंपल वैल्यू। तो ये अब आपका उतना लार्ज वैल्यू नहीं है। तो अगर अभी मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? कैलकुलेट 2 इंटू माइनस 100 प्लस 5 इंटू माइनस 50 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 150 डिवाइडेड बाई सेम आपका यही समीशन होगा, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4। तो अगर अभी मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है प्रीवियस वाले से, राइट। ये हो गया माइनस 200, ये हो गया आपका माइनस 250, 0, 350, 500, 600 डिवाइड बाई 30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 250 माइनस 200 इज माइनस 450, माइनस 450 से अगर मैं 350 सब्ट्रैक्ट करूँ तो माइनस 100, 400, 600, 1000 बाई 30। तो ये हो गया 100 बाई 3 विच इज नथिंग बट 33.3 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरा वैल्यू। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एक्स मीन है क्या? नहीं, ये आपका क्या है? डी मीन है। क्यों? क्योंकि मैंने डी आई इंटू एफ आई किया है, राइट। मैंने ये जो डेविएशन डी आई जो मैंने निकाला है, मैंने उसके रिस्पेक्टिव में मैंने ये मीन वैल्यू निकाला है।
तो ये मेरा xi के लिए मीन नहीं हुआ, ये मेरा d वेरिएबल के लिए मीन हो गया। तो हमने अभी जो निकाला वो d मीन है, ये मेरा आंसर नहीं है। हमें क्या निकालना है, x मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि d मीन और x मीन जो है, यानी हमारा d बार और x बार में रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो निकालते हैं हम लोग। तो मैं ये जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो हमारा d मीन आया है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 33.3। ठीक है, और अब हम लोग इसको यहाँ पे यूज करेंगे x और d में रिलेशन निकालने के लिए। तो हमारा d मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर आप देखो तो यही फॉर्मूला है जो हमने यूज किया, f i d i इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n f i, यही यूज किया हमने। बट डी आई क्या है हमारा, इट इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए है, यही यूज किया है ना हमने। तो डी आई के जगह पे ये लिख सकती हूँ क्या मैं, हाँ। तो कैसे हो जाएगा ये, i इक्वल टू 1 n एफ आई, और ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई i इक्वल टू 1 to n एफ आई। मैं इसलिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। अगर नहीं भी है तो आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, राइट, कैसे ब्रेक हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस समेशन इधर भी चला जाएगा, i इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डिवाइडेड बाई i इक्वल टू 1 to n एफ आई। अभी आप ये बोलो, ये आपका सिंपली इस फॉर्मेट में है ना, a माइनस बी बाई ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a बाई ए या c, तो a बाई सी माइनस बी बाई सी, क्योंकि ये इस फॉर्मेट से इसी ऐसे जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई बाई समेशन i इक्वल टू 1 to n एफ आई माइनस i इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डिवाइडेड बाई समेशन i इक्वल टू 1 to n एफ आई। यहाँ से क्या होगा, a मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये और ये जो है सेम है, तो ये कट गया, क्या आ गया आपका 1। और ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, राइट। तो ये कुछ भी नहीं है, आपका क्या है, एक्स मीन है। तो ये हमारा कैसे आया, डी मीन इज इक्वल टू ये आया, तो यानी लिख सकते हैं हम लोग डी मीन इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स मीन माइनस ए, और ये कुछ नहीं है, हमारा जो कांस्टेंट है जो हमने खुद ने लेट किया है। तो यानी एक्स मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस डी मीन। तो यानी ए कितना है हमारा यहाँ पे 425, और डी मीन कितना आया हमारा 33.3, विच इज नथिंग बट कितना हो जाएगा हमारा ये 458.3। अगर लास्ट वाला जो हमने सॉल्व किया था विदाउट यूजिंग दिस डेविएशन, अगर आप देखोगे तो ये सेम वैल्यू आया था, तो हमारा इसको भी यूज करके हमारा सेम वैल्यू आया है। ठीक है, तो यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट वे है सॉल्व करने का। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है अब, कि जब आपका बहुत बड़ा वैल्यू है और अगर आपको बोल दे कि आपको इसको किस मेथड से यूज करना है, आप डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, आपको अज्यूम मेथड या फिर डेविएशन मेथड यूज करना है, तो आपको प्रॉपरली ये मेथड यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकल गया तो डेविएशन, किसी को भी एक को लेट मान के अज्यूम करके कि ये मेरा ए है। फिर सिंपली जो आपका वेटेड का फॉर्मूला है, बट वहां से जो आएगा वो डी मीन आएगा, बट हमें ये फॉर्मूला पता है एक्स मीन इज नथिंग बट ए प्लस डी मीन, तो जो भी आएगा उसमें आपने जो अज्यूम किया था वो ऐड करोगे तो आपका एक्स मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट एग्जाम्पल है आपका, ये भी उससे कंटिन्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेप आपका ऐड हो गया है। लास्ट स्टेप में हमने क्या बोला था कि हमारा जैसे ही क्लास मार्क्स जो एक्स आई है वो अगर थोड़ा लार्जेस्ट है तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग ने इजी करने के लिए क्या किया, डी आई निकाला, ए एक वैल्यू अज्यूम किया, यहाँ से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो जो सेंटर में है, आप जो आपको करना है उसको अज्यूम करके आपने यहाँ से एक्स आई माइनस ए निकाला, क्योंकि यही रिलेशन है डी आई और एक्स आई माइनस ए में। ठीक है, वहां से हमने निकाला, हमें डी आई आया। डी आई का हमको मीन पता चल जाएगा, क्योंकि अब हमें इनको लेके कैलकुलेट करना है, इसको नहीं लेके कैलकुलेट करना। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये निकाला है। तो इसको यूज करके हमने निकाला, हमें क्या मिला, डी मीन मिला।
और डी मीन मिला तो हमने उसमें ए ऐड किया तो हमारा वो एक्स मीन हो गया। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक और रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? ये सभी में जो है 50 कॉमन है, 50 से डिवाइड हो सकता है, और अगर हम 50 से डिवाइड कर दे तो हमारा वैल्यू जो है वो और छोटा हो जाएगा, राइट। और जितना छोटा होता जाएगा हमारा वैल्यू, हमारा कैलकुलेशन उतना ईजी होता जाएगा। तो वहां वही वो जो वैल्यू है जो कॉमन है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एच, राइट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में इजी कर देते हैं, वो बता देंगे कि आपका एच क्या है, ए क्या है। अज्यूम करो ये एच से डिवाइड करो, एच यहाँ पे ये है, तो उसको यूज करके आपको इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, बट यहाँ पे हमको देख के क्या लगा कि एच हमारा क्या है? 50 है। तो यहाँ पे एच क्या हो गया हमारा? 50, और एक्स आई माइनस ए इज नथिंग बट डी आई। ठीक है, तो यही हमारा यू आई है। तो यहाँ पे यू आई क्या हो जाएगा? -100/50 -2 -1 0 1 2 3। तो अभी अगर आप देखो इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना इजी हो जाएगा, राइट। आपको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा तो उस टाइम में आपके लिए। बट आप जब इसको कैलकुलेट करोगे और जो मीन निकालोगे वो क्या आएगा? यू मीन निकलेगा, राइट। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यू मीन मिलेगा, हमें एक्स मीन नहीं मिलेगा। तो एनीवे लेट्स सॉल्व, एंड हम क्या करते हैं? यू मीन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? -2 × 2 -4 -5 +0 +7 +10 +12। कितना इजी हो गया। और इसका सम कितना होता है हमारा? 30 है। तो ये हो जाएगा हमारा -9, और ये हो जाएगा 29/30, दैट इज नथिंग बट 20/30, 0 0 कट गया, तो ये आ गया हमारा 2/3। बट ये जो निकला ये क्या निकला? यू मीन। हमें क्या निकालना है? एक्स मीन। तो यू मीन और एक्स मीन में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं? सिमिलरली जैसे हमने अभी डी मीन और एक्स मीन में निकाला, तो ये हो जाएगा I = 1 to n nothing but f I into xi minus a by h divided by I = 1 to n fi, राइट। यही है हमारा यू मीन। हमने इनका इसका किया समेशन डिवाइडेड बाय एफ आई का समेशन किया, और इसका मतलब क्या है? यही है, यू आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए बाई एच। आपको ये प्रूफ नहीं करना है, आपको बस समझ के रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I = 1 to n fi xi by h minus I = 1 to n fi a by h। मैं बस मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय I = 1 to n fi। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम लोग? यहां से हमारा h बाहर अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? I = 1 to n fi xi by fi I = 1 to n, राइट। ये मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया है और h क्योंकि कॉमन है तो ये हो जाएगा 1/h, और ये हो जाएगा माइनस a/h कॉमन, और fi I = 1 to n डिवाइडेड बाय fi। तो ये कैंसिल, तो हमारे यहाँ से ये जो है ये फिर से हमारा क्या है? x मीन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? u मीन इज इक्वल टू 1/h x मीन माइनस a/h, तो विच इज नथिंग बट h अगर एलसीएम आ जाए तो इसको क्या लिख पाएंगे हम? x मीन इक्वल टू u मीन इंटू h प्लस a। तो ये हो गया हमारा x मीन का फॉर्मूला, अगर आपको u मीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन के लिए x मीन इज इक्वल टू u h प्लस a, जहाँ पे हमारा a क्या है? अज्यूम वैल्यू। h क्या है हमारा? इसका जो h जो कॉमन जो वैल्यू जो वेरिएबल से डिवाइड कर पाएंगे हम, वो हमारा h है, और u मीन हम सिंपली जो हमने इसको यूज करके और इसको यूज करके निकाला। तो ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो है ये आपका स्टेप बाय स्टेप है। आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपका कनेक्टेड है, तो अगर आप लास्ट स्टेप तक कर पा रहे हो तो आप फिर आगे का स्टेप कर पाओगे।
ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा यू मीन कितना आया था, 2/3 आया था, और अभी हमें ये फॉर्मूला पता है, हम पुट करेंगे तो हमारा एक्स मीन निकल जाएगा। तो आज हमने डायरेक्ट मेथड देखा, और डायरेक्ट मेथड में भी डिफरेंट टाइप्स देखा कि आपका अज्यूम मेथड, डेविएशन मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, और आपको क्यों कब यूज करना चाहिए, ठीक है, और कैसे करना चाहिए, किस तरह से हम उसको लेके किस तरह से उसको यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपका एग्जाम में जो है वो आपका इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको अलग से कुछ डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट टाइप नहीं रहता है, आपका सेम ही रहेगा। आपको बस ये फ्लो याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपका कैसे फ्लो होगा। वो आपको बोल देंगे कि ये जो आपको है ये आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, ये आपको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेप डेविएशन मतलब आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, यू तक जाना पड़ेगा, राइट। आपको यू निकालना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यू नहीं निकालना है तो डायरेक्ट यू दिया हुआ होगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपका ये काम है, आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, थोड़ा सा टफ है आपके बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इसको अच्छे से समझ पाना और करना, बट अगर आप अच्छे से समझ लो और एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले ये वीडियो अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो, और अपने बुक से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लो। अगर आप वो सॉल्व कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको इस वीडियो से भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। सो दैट्स इट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलता रहे। सो दैट्स इट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक की प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।